Hello, dear students. Now our things going on the categories of fundamental rights. Now our things going on the fundamental rights. I have explained the introduction of the fundamental right. Then after I have explained the features of the fundamental rights. And today how our things going. The fundamental rights contained in the Constitution have been classified in the following 7 categories. Number 1, right to equality. Wrote that in article number 14 to 18. And article number 14 to provide of the equality before law and equal safety to law. Equality before law and equal safety to law, यानी इक्वालिटी बिफोर आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़र में हर कोई बराबर है. डोंट डिस्क्रिमिनेशंस बिटवीन द बेसिक ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रेस, रिलीजन. देखिए, जैसा कि अगर हमारे हिंदुस्तान में एक प्रेसिडेंट को सिटीज़नशिप हासिल है, शहरियत के हुकूक हासिल है, सो एज वेल एज एक फ़कीर को भी शहरियत के हक़ हासिल हैं. अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन तमाम लोगों को वोट देने का राइट है, तो इसी तरीके से एक आम जनता, एक आम आदमी, एक वर्कर्स को भी जो है वोट देने का हक़ हासिल है, एक फ़कीर को भी वोट देने का हक़ हासिल है, एक काम वाली बाई को भी वोट देने का हक़ हासिल है. एज well as President of India, Prime Minister of India and Chief Minister of India and the various ministers entered in their politics and contest in their election, as well as the general people and the beggars and the workers and the laborers to contest in their election. इन तमाम लोगों को भी जो है इलेक्शन में भाग लेने का हक हासिल है. तो आर्टिकल नंबर 14 टू प्रोवाइड ऑफ द राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी बिफोर आइज ऑफ लॉ इन द फील्ड ऑफ द सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक. तो इस तरीके से आर्टिकल नंबर 15 डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिक ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, प्लेस, बर्थ प्लेस एक्सेट्रा. Don't discriminations between the basic of caste, color, creed, race, religion, etc. and birth of place. यानी आदमी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पैदा होगा but will get the citizen of Indian. चाहे वो महाराष्ट्र में पैदा हो, चाहे वो उड़ीसा में पैदा हो, चाहे वो बिहार में पैदा हो, चाहे वो यूपी में पैदा हो, चाहे राजस्थान में पैदा हो. But now there says that the nationality is Indian. There where says that the nationality is Indian, यानी उसकी शहरियत हिंदुस्तानी ही कहलाएगी. Then after the article number 16 equality of opportunity to all citizens in matter of public employment. Public employment, for example, in the every employment in the field of economy, यानी लाइक एंड डिसलाइक, चूज़ द एनी प्रोफेशन एंड द इकोनॉमिक फील्ड. यानी हिंदुस्तान का हर शहरी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक कोई भी प्रोफेशन को चूज़ कर सकता है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर एक को बराबरी के हुकूक दिए गए हैं. डोंट डिस्क्रिमिनेशंस बिटवीन द बेसिक ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रेस, रिलीजन एक्सेट्रा. किसी भी किस्म की जो है उन्हें पाबंदी नहीं है. नाउ देन आर्टिकल नंबर 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन इन द मैटर ऑफ पब्लिक इक्वालिटी. एंड देन आर्टिकल नंबर 17 एबॉलिएशन ऑफ अनटचेबिलिटी. एबॉलिएशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब होता है ऊंच नीच, जात पात का फ़र्क ख़त्म करना. But Dr. Baba Sahab Ambedkar wrote that the features of the Indian Constitution and wrote that another special provision, the protection of the backward classness. उन्होंने क्या एक फीचर से लिखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ द बैकवर्ड क्लासनेस, यानी बैकवर्ड लोग जो हैं उनको अलहदा से जो है रिजर्वेशन देना, उनको प्रोटेक्ट करना. बट to abolition of untouchability, don't discriminations between upper class, between lower class, rich class, between poor class, capitalist class, between workers class. ना तो अमीर, ना तो मालिक और मज़दूर के दरमियान कोई फ़र्क रखा गया है, ना तो काले गोरों के दरमियान कोई फ़र्क रखा गया है, ना तो कोई अमीर और गरीब के दरमियान कोई फ़र्क रखा गया है, ना तो कोई ऊंचे और नीचे लोगों के दरमियान कोई फ़र्क रखा गया है, बल्कि
equality before eyes of law, don't discriminations between the basic of caste, color, creed, race, religion. And then article number 18, abolition of titles, only educational and military award will be preferred. देखिए कोई भी टाइटल एबॉलिएशन यानी हमारे मुल्क में क्या है कि जब भी कोई हिंदुस्तानी जनता कोई ख़ास काम अंजाम देता है तो उनको हिंदुस्तान की तरफ से कोई ना कोई अवार्ड दिया जाता है। जैसे हमारे मुल्क का जो है अर्जुन अवार्ड जो है खेल प्लेयर लोगों के लिए होता है, इस तरीके से और भी बहुत से टाइटल होता है। तो एबॉलिएशन ऑफ टाइटल यानी ये देने में कोई भी ऊंच नीच का फ़र्क नहीं रखा गया है, बल ओनली एजुकेशनल एंड मिलिट्री अवार्ड विल बी प्रिफर्ड। तो इस तरीके से सिर्फ फौजियों को जो है कोई ख़ास अवार्ड दिया जाता है, एजुकेशनल फील्ड में जो है दिया जाता है। तो आर्टिकल नंबर 14 to 18 टू प्रोवाइड ऑफ द राइट टू इक्वालिटी, बट ए राइट टू इक्वालिटी बिफोर आइज ऑफ लॉ इन द फील्ड ऑफ socio political and economic, don't discriminations between the basic of caste, color, creed, race, religion, etc. Dear students, now then the second category, right to freedom, article number 19 to 22. right to freedom means liberty, independence. देखिए equality, liberty, fraternity, the pillars of the Indian Constitution, but without liberty, equality and independence, don't concept of the democracy form of government. In the democracy form of government, understanding the equality, liberty, freedom, etc. So our fundamental rights to provide of the Indians people right to freedom, wrote that in article number 19 to 22. According to article number 19, 6 freedom are given. अब आर्टिकल नंबर 19 जो है वो हमें 7 टाइप फ्रीडम देता है। नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। थॉट एंड एक्सप्रेशन यानी हमारे हिंदुस्तानी जनता को अपने इजहार व ख्याल की पूरी तरीके से आज़ादी है, बट बाय द कम्युनिकेशन, बाय द जर्नलिज्म, बाय द न्यूज़पेपर, बाय द जर्नलिज्म, बाय द pamphlet, by the communication means by the radios, by the computer, by the TV, by the internet, by the mobile, etc. तो right to speech एंड एक्सप्रेशन, हमको हर एक को अपने इजहार व ख्याल पेश करने की आज़ादी है। देन आफ्टर फ्रीडम टू असेंबल का मतलब यकजा होना, जमा होना। तो इन द फील्ड ऑफ द सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, to provide of the freedom, but all peoples are Indian citizen to assemble, the name of the social organization, the name of the religious organization, the name of the political organization. For example, our political party system is the multi-political party system, and Congress Party, BJP Party, Shiv Sena Party, NCP Party, Communist Party of India, so as well as, but name of the political parties, the all members are united of the one platform, and as well as the religious organization, for example, Islamic Movement of India and the Sunni Jamatul Ulama and Deoband Jamatul Ulama Hind, so as well as the name of the Bohra caste, name of the Shia caste and name of the Islamic Movement of India, but organizations of the one platform and the religious organizations name of the religion. तो नाउ सेज दैट द फ्रीडम टू असेंबल यानी हमको यकजा होने की पूरी आज़ादी है, असेंबल होने की पूरी आज़ादी है। फ्रीडम टू फ्रॉम एसोसिएशन एंड यूनियन, फ्रीडम टू फ्रॉम एसोसिएशन एंड यूनियन यानी हमको जो है पूरे एसोसिएशन कायम करने की आज़ादी है। फॉर एग्ज़ाम्पल द आवर स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, नेम ऑफ द रिलीजन, नेम ऑफ द सोसाइटीज़ एंड इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद, एक्सेट्रा। नाउ दीज आर द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन
themselves Gandhi ji first union organizations in 1922 from Ahmedabad, Gujarat, name of the Mill Mazdoor Sabha. So as well as the number of union, number of association organizations in this state. And article and number 4, freedom to move freely throughout India. देखिए कोई भी आदमी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पैदा हो सकता है, बट नाउ टू रिमूव इन द थ्रो आउट ऑफ द इंडिया एंड टू सेटलमेंट इन दिस इंडियन स्टेट, हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अपनी रेसिडेंशियल रिहाइश पजीर इख्तियार कर सकते हैं. एंड नंबर 5, फ्रीडम टू राइज एंड सेटलमेंट. और फिर उसके अलावा हम हिंदुस्तान में कहीं पर भी जो है सेटलमेंट ले सकते हैं, अपने रोटी रोज़गार को अडॉप्ट कर सकते हैं, लाइक एंड डिसलाइक. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. हमको पूरी